फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल के एसएस मैथ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, जो कि 1.3 एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि 2116 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, वर्गमूल हमें ज्ञात करना है 2116 का। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे समझते जाइए। 2116, तो सबसे पहला काम है इसको इस रूप में लिखना। ठीक है, लिख दिया। अब इसके दो दो के जोड़े बनाने, और दो दो के जोड़े जो बनाने टू टू के पेयर, वो हमें यूनिट नंबर से मतलब इकाई अंक से स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट करो, दो का जोड़ा ये एक पेयर बना दिया, फिर सेकंड पेयर ये बना दिया। ठीक है, अब सबसे जो पहला फर्स्ट पेयर जो बना वो 21 है। ठीक है, तो 21 है, उसको हम देखेंगे कि ये जो 21 आया वो किसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है। मतलब 21 है, उसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या हम देखेंगे। तो 21 के आसपास जैसे मान लो आप देखते 16, तो 16 है वो किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का। 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, और 16 के बाद आता है 25। 25 किसका आता है, 5 का। तो 4 और 5 के बीच में आया 21, तो सबसे छोटा कौन है, 4। तो हमें सबसे किसका स्क्वायर करना है, 4 का। तो 4 का 4 बार स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कितना आया, 16 आया। 16 आ गया, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, 21 माइनस 16, 21 में से 16 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 5। अब बचे हुए दोनों पेयर, एक पेयर जो पूरा का पूरा पेयर उतारना है हमें, संख्या एक अंक नहीं उतारना, हमें पूरा जोड़ा उतारना है। तो 16, 516 आ गए। अब हमने जिससे भी इसको स्क्वायर किया था, जो 4 का स्क्वायर 4 बार किया था, मतलब 4 में 4 का भाग 4 को 4 से गुणा किया था, तो वही संख्या हमें नीचे उतारनी है इसके नीचे, और क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस कर दिया। अब जोड़ो, 4 और 4 कितने हो गए, 8। ठीक है, अब आपके पास इधर तो रह गया 8 और इधर हो गया 516। अब 8 में ऐसा अंक जोड़ दो ताकि उसको 8 जोड़ना मतलब नहीं, 8 के साथ ऐसा अंक लिखना है ताकि उसको उसी अंक से गुणा करने पर 516 या 516 के आसपास की कोई संख्या आ जाए। जैसे मान लो मैं 8 के आगे 4 लिख देता हूं, तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 84 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 3 33, 336 आ गया। ठीक है, लेकिन 516 है अपने, तो 336 से काम नहीं चलेगा। तो हमने ले लिया सेकंड, मान लो 8 के आगे मैंने लिख दिया 6 लिख दिया, और इसको 6 से ही गुणा कर दिया। तो गुणा करो, 6 गुणा 6, 6 छिंग 36 का 6, कैरी 3, 8 छिंग 48 और 3 कितने हो गए, 516, 51 हो गए। तो ये हो गए 516। ठीक है, तो 516 आ गए। क्या करने पर आए, इसके आगे 6 अंक लगाने पर 516 आया। तो 6 लगाया तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, और ये आ गया 0, शेषफल तो 0 बच गया, और यहाँ प्लस ही करना होता है। तो अपना जो 2116 का जो वर्ग आया, वर्गमूल आया, वो कितना आया, 46 आया। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4225 का, हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका भी वैदिक विधि से वर्गमूल करना है, तो वही तरीका है, सेम करके देखते हैं। सबसे पहला काम है कि 4225 को हमने लिख दिया इस रूप में। ठीक है, लिखने के बाद हमें इसके क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। तो ये 1 पेयर, ये सेकंड पेयर। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है 42 से। तो देखेंगे कि 42 के आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसका पूर्ण वर्ग होता हो। तो देखें, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 42 से कम है, 42 से कम है 36। और 7 का स्क्वायर देखें तो 6 के बाद 7 आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, इसका मतलब 36 और 49 के बीच में आता है 42। तो हमें कम लिखना है, तो इसका मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ किसका जाएगा, 6 का भाग जाएगा। 6 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 छिंग 36 आ गया। तो 42 में से क्या माइनस करना है, 36 हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये माइनस कर दिया। अब 42 में से 36 घटा के देखिए कितने बचेंगे, 42 माइनस 36 होता है 6। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो पूरा पेयर है वो ऐसे कैसे नीचे उतर जाएगा, इसका मतलब कितना आ गया, 625 आ गया। अब इसके आगे का क्या काम करना है हमें, जो यहाँ 6 आया था, जितनी बार हमने भाग दिया था
मतलब 6 को 6 से गुणा करा था कि 6 बार भाग गया था, तो इसके नीचे वापस 6 लिख देना है और क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ दिया तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12 आ गए। अब हमें क्या करना है आगे, 625 तो इधर आना चाहिए और 12 में ऐसा अंक जोड़ो, 12 के साथ एक ऐसा अंक लिखना है जिसको उसी अंक से गुणा करने पर या तो 625 आ जाए या 625 से कम संख्या आ जाए। तो करके देखते हैं। जैसे मान लो 12 के आगे मैंने 4 अंक लिख दिया तो 124 हो गया, तो 124 को किससे गुणा करना है, 4 से। गुणा करके देखो, 4 चौक 16, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, 496 आ गया। फिर क्या करना है, 12 के आगे हमें 5, क्योंकि 625 था, आया कितना, 496, बहुत कम आ गया, तो 5 लिख के देखते हैं। तो 125 लिख दिया तो इधर क्या आया, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 125 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गया 625। तो कितना आया, इसका मतलब यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 5, क्योंकि यहाँ हमने 5 लिखा था तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। और पूरी बाहर भाग गया है, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। हमें तब तक ये काम करना है जब तक शेषफल क्या नहीं बच जाए, 0 ना आ जाए। तो अपना जो वर्गमूल आया वो कितना आंसर आया, अपना आंसर जो आया वो आया 65। 4225 का वर्गमूल कितना होता है, 65। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 59,049 59,049 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट वर्गमूल हमें फाइंड करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहला काम हम वही करेंगे जब तक करते हैं। 59049 को हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पेयर बनाना है। तो पेयर किधर से स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर से, इकाई अंक से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 49 एक आ गया, फिर 90 दो अंकों का पेयर बनाना है, इधर भी 2 अंकों का। अब जो लास्ट में चाहे कितने अंक रह जाए वो लिखना है, 1 रहेगा। अब 1 बचा है तो 1 पेयर बनाने की जरूरत है नहीं। तो अब अपने पास हमेशा तो 2 अंक रहते थे, लेकिन अब की बार क्या रह गया, एक सिंगल अंक रह गया, सिंगल नंबर। तो क्या करेंगे हम, इस 5 के आसपास का ही क्या देखेंगे, पूर्ण वर्ग देखेंगे। तो 5 के आसपास का पूर्ण वर्ग कितना होगा, सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 3 का, 2 के बाद 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसका मतलब 5 के से छोटा, भाई 5 के बराबर तो नहीं आया तो 5 से छोटा देखेंगे। तो 5 से छोटा कौन सा है, 4, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितनी बार, कितना आएगा, 4 आ गया, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 को किससे गुणा किया था, 2 से, तो इसका मतलब यहाँ 2 जोड़ देंगे। जोड़ दिया, 2 + 2 कितने होते हैं, 4, यहाँ 4 लिख दिया। 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1। अब अपने पास जो दूसरी संख्या उतरेगी वो 1 9 नहीं उतरेगा, यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर जोड़ा उतरेगा। तो क्या उतरेगा, 90, ऐसे कैसे आगे नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 के आगे एक ऐसा अंक लिखेंगे कि उसी अंक से गुणा करने पर या तो आ जाए 190 या उसके आसपास संख्या आ जाए। तो 4 को मान लीजिए मैंने 3 से 5 से गुणा कर दिया। 4 के आगे अगर मैंने 5 लिख दिया तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। और 45 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है, यह आता है 5 25, 2 5 चौक 20 और 2, मतलब 225 आ गया। तो 225 तो 190 से 190 से बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 5 ना लिख के क्या लिखेंगे, 4 के आगे 4 लिखेंगे। इस 4 के आगे हमने क्या लिख दिया, 4। तो जितना अंक लिखा उसी से गुणा कर दो। तो 44 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, फिर वापस कैरी 1, 4 चौक 17, 176 आ गया, ठीक है। मतलब 44 लिखना पड़ेगा और उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो कितना आएगा, 176 आ गया, 176। अब हमें क्या करना है, 190 में से 176 को क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो 190 में से 176 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 14। और फिर उसके बाद जो संख्या उतरेगी वो कौन सी उतरेगी, 49 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या आया, ये 4 से गुणा किया था तो अपन क्या करेंगे, 4 को यहाँ जोड़ देंगे। तो 44 और 4 कितने होते हैं, 48। अब अपना नेक्स्ट काम क्या है, 48 के आगे एक ऐसा अंक लिखेंगे कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर कितने आ जाए, या तो 1449 आ जाए या उसके आसपास की कोई संख्या आ जाए। तो मान लीजिए मैंने 48 के आगे मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, तो इसको 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करके देखते हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 8 गुणा 3 8 तिया 24 का 4, कैरी 2 आ गया। 4 गुणा 3 12, 12 और 2 14।
आ गया 1449। किससे गुणा किया? 3 से, तो लिख दिया हमने 3 से। यहाँ भी आ जाएगा 3 और इधर भी कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 1449। ये नहीं भी लिखेंगे लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर आ गया, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 1449 था, चाहिए था अपन को, 1449 आ गया। अब घटाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब अपना जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 243 आपका वर्गमूल स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह से अपन वैदिक विधि से जो वर्गमूल होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, वो कितना ही बड़ा हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।